हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। यूनिट 6 मतलब चैप्टर 6 पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे अपन लोग। इस वाले चैप्टर के अंदर क्या होता है बेसिकली, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो नोट्स है वो चैट जीपीटी जो प्लस वाला है उसकी हेल्प के थ्रू बनाया गया है। तो हर आपको मतलब जो टॉपिक है उसके अंदर क्या दिखेंगे, आपको न्यूमोनिक्स दिख जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको एकदम ईजी टू लर्न हो जाएंगे सारे के सारे, और बिना किसी दिक्कत के अपन सबको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फिटनेस टेस्ट या फिर सही खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट क्या हो जाता है स्कूल के अंदर। इसको अपन याद रख लेंगे फन से। फन यानी कि फंक्शनैलिटी, अनलीशिंग पोटेंशियल। एन से क्या हो जाएगा, नो लिमिट्स। फंक्शनैलिटी क्या हो जाती है, फिटनेस इज लाइक बीइंग अ सुपर हीरो। फिटनेस क्या हो जाती है, एक सुपर हीरो बनने की तरह है, आयरन मैन बनने की तरह है। इट्स अबाउट बीइंग एबल टू डू एवरीडे टास्क विथ ईजिली अपन लोग एवरीडे टास्क कर पाए, अपने में स्ट्रेंथ हो, स्टेमिना हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, किसी भी चैलेंज को लाइफ के हैंडल करने की। एंड रीचिंग पोटेंशियल यानी कि क्या हो जाता है, फिटनेस क्या हो जाता है कि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो अनलॉक करने के अंदर हेल्प करती है अपने इनर निंजा को। इट्स अबाउट डिस्कवरिंग योर फुल पोटेंशियल एंड पुशिंग योर बॉडी एंड माइंड टू न्यू हाइट्स। नो लिमिट्स की बात करें तो फिटनेस क्या हो जाती है, फिटनेस एक रॉक स्टार की तरह होती है जिसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। टू टू डू वॉट यू कैन अचीव व्हेन यू आर इन टॉप शेप एंड द वर्ल्ड बिकम्स योर स्टेज टू शाइन। ठीक है, फिटनेस इज लाइक बीइंग अ रॉक स्टार, देयर इज नो लिमिट टू वॉट यू कैन अचीव एंड व्हेन यू आर इन टॉप शेप एंड द वर्ल्ड बिकम्स योर स्टेज टू शाइन। ये जस्ट नो लिमिट्स मतलब दिल जीत दोसांझ की तरह हो गई बिल्कुल ही। ये फिटनेस टेस्ट टाइप या फिर फिटनेस टेस्ट किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो अपने 5 से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए हो जाता है, जो कि, और एक होता है अपने 9 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, इनके बारे में होता है। सबसे पहले अपन लोग देख लेंगे फिटनेस या फिर ये जो 5 से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए कौन से टेस्ट हो जाते हैं। एक तो हो जाता है बॉडी मास इंडेक्स, एक हो जाता है अपने फ्लेमिंगो टेस्ट, एक वाला अपना हो जाता है प्लेट टैपिंग टेस्ट। ये 3 टाइप के टेस्ट इसके अंदर होते हैं। बाकी जितने भी बच रखे हो गए, जैसे कि मैं अभी जितने भी आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर क्या आएगा, बीएमआई आएगा, उसके बाद में आएगा 50 मीटर स्पीड टेस्ट, 600 मीटर स्पीड टेस्ट, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, वो और अपने एब्डोमिनल कर्ल टेस्ट, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, बीएमआई को मैं किस तरह से याद रखता हूँ, अगर आप कभी मैकडी के अंदर गए हो, मैकडी के अंदर क्या हो जाता है, बहुत मतलब एक बड़ा वाला बर्गर है जिसका नाम है बिग मैक। तो उसके थ्रू अपने को बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पता चलेगा। बिग मैक क्या हो जाता है, बिग मतलब बी हो गया बॉडी, आई हो गया अपने क्या चीज़ इंडेक्स, जी हो गया गोल, एम से क्या हो जाएगा अपने, एम से मेजरमेंट, ए से हो जाएगा असेसमेंट, सी से हो जाएगा कैटेगरीज। बॉडी के अंदर क्या देख लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स क्या हो जाता है, मेजर करता है बॉडी फैट को, जो कि एक पर्सन के वेट को ऑन अ पर्सन वेट एंड हाइट। और ये अपने को इंडिकेशन देता है कि जो पर्सन है वो हेल्दी है या फिर हेल्दी वेट है या फिर फॉर देयर हाइट, मतलब उनके हाइट के हिसाब से उनका वेट सही है या नहीं है। इंडेक्स के बारे में बात करें, बीएमआई जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एक फार्मूला से, जिसका मतलब जो फार्मूला ये कहता है कि डेट इन्वॉल्व डिवाइडिंग अ पर्सन वेट इन किलोग्राम बाय द, मतलब पर्सन का वेट इन किलोग्राम को अपन लोग क्या करते हैं, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो अपना आंसर आ जाता है हाइट स्क्वायर इन मीटर्स। ठीक है, जी यानी कि इसका गोल क्या होता है, जो गोल होता है बॉडी मास इंडेक्स का, ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के वेट को बताए कि वो हेल्दी रेंज के अंदर है, अंडरवेट है, ओवरवेट है या फिर ओबेसिटी वाले रेंज के अंदर है, ये चीज़ बताता है। मेजरमेंट क्या हो जाता है, बॉडी मास इंडेक्स के अंदर मेजर किया जाता है उसकी यूनिट हो जाती है केजी मीटर का स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर का स्क्वायर, और ये प्रोवाइड कर देता है स्टैंडर्डाइज वे टू इवेल्यूट बॉडी वेट अक्रॉस डिफरेंट पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन के अलॉन्ग स्टैंडर्डाइज वे टू इवेल्यूट बॉडी वेट हो जाता है। असेसमेंट क्या हो जाता है, बॉडी मास इंडेक्स जो हो जाता है वो कॉमनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज़ करते हैं एक स्क्रीनिंग टूल की तरह, ये बताने के लिए कि उनका रिस्क जो है वेट की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर वो कितना है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और सर्टन कैंसर्स। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उनसे उसको किस तरह की रिस्क हो सकती है, जैसे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, या कोई कैंसर हो सकता है क्या। कैटेगरीज़ के बारे में बात करते हैं, बॉडी मास की जो कैटेगरीज होती है बॉडी मास इंडेक्स की, वो इंक्लूड करती है अंडर वेट को, नॉर्मल वेट को, ओवर वेट को और ओबेस को। अंडर वेट के अंदर क्या होता है, 18.5 से अगर कम है बॉडी मास इंडेक्स तो क्या हो जाएगा, वो बंदा अंडर वेट हो जाएगा, अंडरवेट हो जाएगा। नॉर्मल वेट के लिए क्या हो जाता है अपना 18.5 से होना चाहिए 24.9 के बीच में। ठीक है, और ओवर वेट के लिए हो जाता है 24.9, 25 से लेकर 29.9 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है 18.5 से कम, 18.5 से 24.9, 25 से 29.9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ओबेसिटी वाला। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो है ना, ये बेसिकली आपको एकदम पता होना चाहिए, और एक डेफिनेशन ये आपको और पता होनी चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ होती है। एक तो ये और एक ये दो तो अपने को पूरा याद करना है कि भाई ये फैट बेस्ड ऑन पर्सनस वेट एंड हाइट ये बता देता है, इंडिकेटर होता है कि अपन जो बंदा है वो हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, चलो ये चीज़ भी हुई गई अपनी। प्लेट टैपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेट टैपिंग को हम लोग किस तरह से याद कर लेंगे, प्लेट से ही याद कर लेंगे। प्लेट के अंदर क्या हो जाता है, पी का हो जाता है मतलब पर्पस क्या हो जाता है प्लेट टैपिंग का, द पर्पस ऑफ प्लेट टैपिंग इज टू इंप्रूव हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन टाइम। प्लेट टैपिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि अपन लोग यहाँ पे एक सही खेलो जो टेस्ट होता है उसके अंदर
खेलो इंडिया खेलो के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे अपनी एक प्लेट रख देते हैं, यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ता है, एक हाथ रखना पड़ता है अपना, और दूसरे वाले हाथ से अपने को इधर टैप करना पड़ता है, इधर टैप करना पड़ता है, और 30 सेकंड में जितना अपन लोग टैप कर सकते हैं ना उतना टैप करना पड़ता है। ठीक है। पर्पस क्या हो गया, द पर्पस ऑफ प्लेट टैपिंग इज टू इंप्रूव हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन टाइम। ये चीज़ इंप्रूव करने के काम आता है। लर्निंग आउटकम क्या हो जाता है इससे, PLATE ऐसे बता रखा है, एल से हो जाएगा लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या हो जाता है, थ्रू प्लेट टैपिंग की वजह से अपन लोग अपने रिफ्लेक्सेस को क्विक कर सकते हैं, और विच आर एज फास्ट एज प्लेट स्निपिंग ऑन अ स्टिक। ठीक है। एक्शन क्या हो जाता है, परफॉर्म द एक्शन ऑफ टैपिंग प्लेट्स क्विकली एंड एक्यूरेटली इन रिस्पॉन्स टू विजुअल और ऑडिटरी क्यूज। इट्स लाइक प्लेइंग अ फास्ट पेस्ड गेम ऑफ वैके प्लेट। मतलब एक्शन क्या हो जाता है, इसको बहुत जल्द फास्ट करने की कोशिश करो, ताकि अपन लोग क्या करें, इंप्रूव कर पाए अपनी क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन पावर, और अपना जो है आई आई हैंड कॉम्बिनेशन जो है उसको इंप्रूव कर पाए। टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग जो जाती है बहुत ज़्यादा एक क्रूशल रोल प्ले करती है प्लेट टैपिंग के लिए। अपने को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी अपने को ये जो है ना टैपिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे करा फिर यहाँ पे करा, तो स्कोर पॉइंट्स को बनाने के लिए और अपने डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए। तो इसको आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये जो है टाइम के अगेंस्ट एक रेस होती है। ठीक है। और टाइम मतलब बहुत ज़्यादा वो क्रूशल प्ले करता है रोल इसमें। इक्विपमेंट की बात करें तो अपने को सिर्फ क्या चाहिए, एक प्लेट चाहिए। ऑल यू नीड फॉर प्लेट टैपिंग इज सेट ऑफ प्लेट्स, प्रेफरेबली लाइट वेट और अनब्रेकेबल हो, ताकि आप उसमें मारे और टूटे ना, और एक फ्लैट सरफेस चाहिए जिसके ऊपर आप उनको रख सके। गेट रेडी फॉर द टैप अवे लाइक अ प्रो। फ्लेमिंगो बैलेंस को की बात करें, फ्लेमिंगो बैलेंस के नाम से क्या करेंगे अपन लोग, फ्लेमिंगो बैलेंस के नाम से करे बैलेंस और डांस से, करे बैलेंस और डांस से, मतलब इसका मतलब ये हो जाता है कि फ्लेमिंगो बैलेंस के अंदर हो जाता है एक इस तरह का योगा पोस्चर है, जहाँ पे अपन लोग एक एक टांग के ऊपर खड़े होते हैं, ऐसे टांग को बेंड करके। ठीक है। ऐसे टांग को बेंड करके अपन लोग क्या होते हैं, एक टांग पे खड़े हो जाते हैं और अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, बेंडिंग द अदर लेग बैकवर्ड एंड होल्डिंग द फुट विथ योर हैंड। ये जो है ना, ये इस फुट को अपन लोग इस हैंड से पकड़ के रख, मतलब ये जो हैंड है इसे पकड़ के रखते हैं, और इस तरह से ये हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, ये जो है ये ऐसे दूसरा हो गया, और इसने क्या किया हुआ है, ये जो बंदा है इसके हाथ है, इसने इसको यहाँ पे पकड़ रखा है, और ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है। पर्पस क्या हो जाता है इसका, इंप्रूव करना होता है बैलेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेशली इन द लेग्स एंड कोर मसल्स। ठीक है। इक्विपमेंट क्या हो जाता है, कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है आपको, अपनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है, एक फ्लैट सरफेस की ज़रूरत है, यानी कि पृथ्वी की ज़रूरत है, और अपना काम हो गया। 50 मीटर स्टैंडिंग टेस्ट क्या कहता है, ये हो जाता है रन टू हैप्पीनेस, इसको मतलब यही बोलते हैं। रन के अंदर क्या हो जाता है, रन द 50 मीटर स्टैंडिंग टेस्ट इन्वॉल्व्स रनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर एज फास्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अ स्टैंडिंग स्टार्ट। और 2 से क्या हो गया, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन एसिस्ट टू इंडिविजुअल स्पीड एंड एजिलिटी पर्टिकुलरली इन स्पोर्ट्स वेयर क्विक एक्सलेशन इज एसेंशियल। हैप्पीनेस के बारे में बात करें तो जब बंदा 50 मीटर भागता है ना, तो उसको एकदम खुशी का मतलब ऐसे अनुभव होता है। द पर्पस ऑफ टेस्ट टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू पार्टिसिपेंट्स बाय एंगेजिंग दैम इन अ फन एंड एनर्जेटिक एक्टिविटी विच इज़ ऑल्सो इवेल्यूटिंग देयर फिजिकल फिटनेस लेवल। 600 मीटर रन टेस्ट की बात करें तो रन फन 600, इसको इस तरह से बोल देते हैं। रन का मतलब क्या हो जाता है, ये टेस्ट इन्वॉल्व करता है 600 मीटर की रनिंग, जितनी तेज हो सके उतनी तेज। फन के बाद द पर्पस ऑफ 600 मीटर रन टेस्ट इज टू एसेस इंडिविजुअल्स कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एंड स्पीड। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एंड स्पीड ये बढ़ाने के काम आता है 600 मीटर टेस्ट जो है। तो अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को अपन कर लेंगे हाईलाइट कि ये क्या बढ़ाने के काम आता है, कार्डियोवास्कुलर, ये जो भी इसने लिख रखा है ना, ये चीज़ बढ़ाने के बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अपन इसको करेंगे, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एंड स्पीड बढ़ाने के काम आता है नॉर्मली। और इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल स्पीड एंड एजिलिटी ये पता करने के। 600 की बात करें, द डिस्टेंस 600 मीटर इज चूजन बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ चैलेंजिंग एंड मैनेजेबल डिस्टेंस फॉर टेस्टिंग एरोबिक कैपेसिटी एंड एनारोबिक एंड्योरेंस। 600 मीटर टेस्ट जो है उसको अपन ने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है चैलेंज को मैनेजेबल डिस्टेंस के अंदर। ये टेस्ट करने के लिए, क्या टेस्ट करने के लिए, एक तो अपने फॉर टेस्टिंग एरोबिक कैपेसिटी एंड एरोबिक एंड्योरेंस, ये दोनों चीज़ें चेक करने के लिए अपना ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाता है। एब्डोमिनल कर्ल टेस्ट की बात कर ले तो ये कौन सा टेस्ट होता है, ये होता है छुपा रुस्तम टेस्ट या फिर CRT। छुपा रुस्तम टेस्ट क्या हो जाता है, ये टेस्ट देखता है कि आप कितने रुस्तम हैं और आपके पेट के मसल्स कितने मजबूत है, आप कितने रुस्तम हैं और आपके पेट के मसल्स कितने मजबूत है, ये वाला टेस्ट ये चीज़ देखता है। सिट एंड रीच टेस्ट क्या हो जाता है, अपने को क्या करते हैं, स्कूल के अंदर आपको फिजिकल एग्जाम हुआ होगा तो उसके अंदर ये करवाया होगा। उसमें क्या होता है, ये कोई बंदा है, इसको क्या करते हैं, बिठा देते हैं, और फिर बिठाने के बाद क्या करते हैं, ये जैसे कि बैठ गया और यहाँ पे इसको, ये जो हाथ है ना, और उससे हाथ को यहाँ पे, इसको यहाँ पे टच करना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पे वो लगा देते हैं, जो बोर्ड लग रखा होता है, सिट एंड रीच वाला जो बॉक्स होता है उसको लगा देते हैं, और उसको अपनी टांगों को टच करना होता है, आगे बढ़ बढ़ के ऐसे करके टच करना होता है। तो इसी को बोल देते हैं सिट एंड
रीच टेस्ट, इसी चीज़ को बोलते हैं बैठ जाओ और पहुँचाओ। सिट डाउन इन दिस टेस्ट, यू सिट ऑन द फ्लोर विथ योर लेग्स एक्सटेंडेड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू, जो मैंने बताया आपको। बेंड डाउन, देन रीच योर फॉरवर्ड एज फार एज यू कैन टुवर्ड्स द टोज वाइल कीपिंग योर लेग्स स्ट्रेट। पर्पस क्या हो जाता है? द पर्पस ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट इज टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स। अपनी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के काम आता है। पर इक्विपमेंट क्या हो जाता है अपने को इस सब के लिए? क्या चाहिए? ऑल यू नीड फॉर दिस टेस्ट इज सिट एंड रीच बॉक्स या फिर मेजरिंग टेप मार्क्ड ऑन द फ्लोर। पुशअप टेस्ट क्या हो जाता है गर्ल्स के लिए? इसके अंदर मैंने एक मस्त सी टिप बनाई है इसका, जिसका नाम क्या है? ये जीपीएस पुशअप। जीपीएस पुशअप हो जाता है, गर्ल्स पम्प स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं इसको। जीपीएस पुशअप क्या हो जाता है? जीपीएस पुशअप के अंदर गर्ल्स, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। पर्पस क्या होता है इसका? कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ कितनी है, एंड्योरेंस कितनी है, ये पता लगाना। स्ट्रॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट असेसिंग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। पुशअप, जीपीएस पुशअप बताया ना, तो आपको क्या करेंगे इसके अंदर? द टेस्ट इज कॉल्ड पुशअप टेस्ट। अपर बॉडी फोकस इज ऑन द अपर बॉडी मसल्स। इक्विपमेंट क्या होता है? यू नीड एन एक्सरसाइज मैट, स्टॉप वॉच एंड असिस्टेंट। एक असिस्टेंट भी चाहिए, एक्सरसाइज मैट चाहिए और स्टॉप वॉच चाहिए। पुशअप टेस्ट फॉर बॉयज़ के अंदर होता है, इसको अपन पेन से याद रख सकते हैं, PENS। ठीक है, ये पर्पस क्या होता है इसका? अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस असेसमेंट के लिए। इक्विपमेंट क्या होता है? नथिंग वेंसी रिक्वायर्ड, जस्ट अ फ्लैट सरफेस। प्रोसीजर क्या हो जाता है इसका? स्टार्ट इन प्रोन पोजीशन, लोअर एंड पुशअप, परफॉर्म एज मैनी एज पॉसिबल। स्कोरिंग क्या हो जाती है? हाई नंबर इंडिकेट्स बेटर फिटनेस, जितने ज़्यादा कर रखे हैं उतने अच्छी फिटनेस दिखाते हैं। मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या कहता है? इसको अपन ने याद कर रखा है हार्टी-फन से। हार्टी-फन यानी कि एच से हो जाता है हार्ट रेट, एंड्योरेंस टेस्ट हो जाता है, एरोबिक कैपेसिटी बता देता है, रेस्टिंग हार्ट रेट बता देता है, टाइप ऑफ एक्सरसाइज, टी से अपना टाइप ऑफ एक्सरसाइज हो गया, यील्ड टू रिकवरी, वाई से यील्ड टू रिकवरी, एफ से क्या हो जाए फ्रीक्वेंसी, यूटिलाइज इंटेंसिटी, और क्या बता देता है अपने बारे में? यूटिलाइज इंटेंसिटी। और एन से क्या बताएगा अपने? ये बता देता है न्यूट्रिशन कितना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई हार्ट रेट क्या, हार्ट रेट मेजर कर देता है अपने, मेजर योर पल्स रेट बिफोर एंड आफ्टर द एक्सरसाइज, फास्ट रिकवरी मीन्स बेटर फिटनेस। ठीक है, एंड्योरेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है? परफॉर्म एक्टिविटीज़ लाइक कॉपर्स 12 मिनट्स रन एंड बीप टेस्ट टू गॉज स्टेमिना। एरोबिक कैपेसिटी एसेस हाउ वेल योर बॉडी यूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यूजुअली थ्रू VO2 max टेस्टिंग। रेस्टिंग हार्ट रेट के बारे में बात करें तो अ लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट इंडिकेट्स बेटर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो एंगेज इन एरोबिक एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग। यील्ड टू रिकवरी की बात करें तो नोट करो हाउ क्विकली योर हार्ट रिटर्न्स टू नॉर्मल आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या हो जाएगा? रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। यूटिलाइज पोटेंशियल में क्या, यूटिलाइज इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा? इनकॉर्पोरेट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग टू चैलेंज योर हार्ट और लंग्स। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करो ताकि आप अपने हार्ट और लंग को चैलेंज कर सको। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। ईट अ हार्ट हेल्दी डाइट टू सपोर्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। अच्छी हेल्थ खाओ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या कहता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ये कहता है कि ये एक सिंपल तरीका है जो पता लगाता है कि तेरा स्टेमिना कितना है। ठीक है, बस एक लंबी स्टेयरकेस ले ले और हर कदम पे ऊपर जा, हर कदम पे ऊपर जा, फिर देख तेरे दिल की धड़कन कैसे बढ़ती है। निमोनिक क्या हो जाएगा? हर कदम पर दिल, स्टेमिना का खतरा हिल। ठीक है, फिटनेस इंडेक्स कैलकुलेट बेस्ड ऑन हार्ट रेट रिकवरी लाइक अ GPA फॉर योर हार्ट। ठीक है, हर कदम पे ऊपर जाएंगे और ये देखेंगे कि अपनी हार्ट रेट कैसे बढ़ रही है। एक लंबी स्टेयरकेस ले ले और एक काम कर, उसके ऊपर एक कदम ऊपर जा और देखता रहे कैसे बढ़ रही है। बसल मेटाबॉलिक टेस्ट इसको क्या बोल देते हैं? बुक्कड़ मेटाबॉलिज्म रहेगा, इसको इस तरह से भी बोल देते हैं। बसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है? इज़ लाइक योर बॉडीज लेजी मोड, ये अपने बॉडीज़ के लेजी मोड की तरह होता है। जैसे कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉडी को, इट्स द एनर्जी योर बॉडी नीड्स टू जस्ट चिल एंड कीप फंक्शनिंग। ठीक है, लाइक अ काउच पोटैटो। थिंक ऑफ इट एज बुक्कड़ मेटाबॉलिज्म टेस्ट। द एनर्जी ऑफ योर बॉडी बर्न्स टू जस्ट स्टे अलाइव व्हेन यू आर डूइंग नथिंग। भाई तू अगर शांति से बैठा है, जैसे तू अभी बैठा है बिना कुछ करे, तो जो तेरे एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टे अलाइव व्हेन यू आर डूइंग नथिंग। सो व्हेन यू आर लेजिंग अराउंड बिंज वॉचिंग, जब तू बाहर घूम मतलब शांति से बैठा है या फिर नेटफ्लिक्स देख रहा है, चिल कर रहा है, योर फेवरेट शो, योर बॉडी स्टिल बर्न कैलोरीज जस्ट टू कीप द लाइट्स ऑन। जिंदा रखने के लिए भी अपनी बॉडी जो है वो कैलोरीज बर्न करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तू पूरा दिन सोफे पे बैठा रहेगा और कैलोरीज बर्न करता रहेगा। भाई उतनी कैलोरीज बर्न नहीं कर रही जितना तू समझ रहा है। फैक्टर्स जो इंक्रीज कर देते हैं बसल मेटाबॉलिक रेट को, इसका अपन लोग याद कर सकते हैं पैपिट अप से, यानी कि पॉपकॉर्न, एक्स्ट्रा पुडिंग एंड आइस टी प्लीज़। पैपिट अप से कैसे याद कर सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज, ईटिंग इंक्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं? BMR को, फैक्टर्स जो इंक्रीज़ करते हैं बसल मेटाबॉलिक रेट को। ठीक है, कैसे इंक्रीज़ कर देंगे? फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देगी, ईटिंग की वजह से इंक्रीज़ हो सकती है, प्रेगनेंसी के लिए, ग्रोइंग अ टाइनी ह्यूमन इसके लिए इंक्रीज़ हो सकता है, इन्फेक्शंस के लिए, फाइटिंग ऑफ जर्म्स
टेम्परेचर के लिए क्यों इंक्रीज हो रही है? व्हेन इट्स कोल्डर योर बॉडी वर्क्स हार्डर। यूनिकॉर्न्स के लिए जस्ट किडिंग देयर इज नो यू ईयर। ये इसलिए नहीं होता भाई, तू यूनिकॉर्न्स लिख के आ जा, पता चले। प्यूबर्टी ग्रोइंग अप योर बॉडी बर्न्स मोर फ्यूल। ठीक है, ग्रोइंग अप के लिए क्या हो जाता है? योर बॉडी बर्न्स मोर फ्यूल। इसको कैसे याद रखेगा? वो फैक्टर्स इंक्रीजिंग बीएमआर क्या लिख देगा तू? पेपिटअप। फिजिकल एक्टिविटी, ईटिंग, प्रेगनेंसी, इन्फेक्शंस, टेम्परेचर, यूनिकॉर्न्स, प्यूबर्टी। फैक्टर्स डिक्रीजिंग बीएमआर के अंदर क्या लिखेगा तू? बीट। बीट के अंदर क्या हो जाएगा? यानी कि तेरा ब्रेक्स। ब्रेक्स के अंदर लाइक एक्सटेंडेड रेस्ट पीरियड्स डिक्रीज किस तरह से हो जाती है? ईटिंग लेस, यानी कि बॉडी थिंक की फूड जो शॉर्टेज है, देयर इज अ फूड शॉर्टेज। अगर तू कम खाना खाएगा तो तेरी बॉडी को लगेगा कि वो घर में खाने की कमी हो चुकी है, या फिर तेरे जो छोटा भाई है उसने तेरा सारा खाना खा लिया, ये लगेगा बॉडी को। एज से क्या हो जाएगा? एज एज यू गेट ओल्डर योर मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन। टी से हो जाएगा टेम्परेचर, व्हेन इट्स हॉटर योर बॉडी डज नॉट नीड टू वर्क एज हार्ड। ठीक है, ये चीज़ भी देख ली। अब सबसे पहले ये देख ली, ये वाला चैप्टर बड़ा है मान लिया। रिकली एंड जोनस टेस्ट किस लिए होता है? कि सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। इस टेस्ट में क्या हो जाता है? ये स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टूल होता है जो कि इवैल्यूएट करने के काम आता है फिजिकल फिटनेस को किसी भी ओल्डर एडल्ट की जो कि 60 साल से ज़्यादा का है। द टेस्ट इंक्लूड्स फिजिकल परफॉर्मेंस मेजर्स इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, एंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन। द रिजल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ फिजिकल फिटनेस दैट नीड इंप्रूवमेंट एंड टू डेवलप पर्सनलाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम्स टू हेल्प सीनियर्स मेंटेन और इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ। ठीक है, ये तो उसमें पढ़ने से समझ में आ रहा है। चेयर स्टैंड टेस्ट क्या हो जाता है? इसका पर्पस हो जाता है मेजर करना लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को। इक्विपमेंट क्या हो जाता है? सिर्फ एक कुर्सी चाहिए होती है और स्ट्रेट बैक हो जिसकी सीट एटलीस्ट 44 सेंटीमीटर की और स्टॉप वॉच चाहिए हो जाती है। सबसे पहले क्या करता है कि जो बंदा है वो ऐसे एक बुढ़े को बैठा देते हैं और बोल देते हैं कि भैया ऊपर नीचे ऐसे बैठो, कितनी बार बैठ सकते हो तुम? द पर्सन स्टैंड्स अप फ्रॉम द चेयर एंड सिट्स डाउन अगेन एज मेनी टाइम्स एज ही कोड as possible in a given time frame, usually 30 seconds. The movement should be smooth and controlled without using the arms to push off the chair or to balance. The feet should always stay in contact with the floor. Repeat the test 2 times on each leg. आर्म कर्ल टेस्ट क्या हो जाता है? आर्म कर्ल टेस्ट इस तरह से, ये जो बुढ़े अंकल है इस तरह से बैठे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है? ये जो है ना, ये डंबल मार रहे हैं टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। भाई एंड्योरेंस तो हर चीज़ में मेजर होगी साला, मैं तो बोल रहा हूँ कि एंड्योरेंस तो तेरे को हर चीज़ में लिख देना है कि क्या बोलते हैं, टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी, टू मेजर द एंड्योरेंस, टू मेजर द स्ट्रेंथ। इसकी एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ये तो सब में लिखना है। कोई योगा का क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर शांति से लिख दियो कि अपने क्या बोलते हैं मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, अपने फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है, और आसन के लिए मैंने ट्रिक्स बताई दी थी, वो सारी की सारी लिख दो, दियो और बात खत्म। पर्पस टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इक्विपमेंट क्या होते हैं? 5 पाउंड का वेट या फिर वेट फॉर वुमेन, 8 पाउंड वेट फॉर मैन। यहाँ पे देखो पार्शलिटी कर दी मैन वुमेन के साथ में। चेयर विदाउट आर्म्स एंड स्टॉप वॉच। आर्म जो है वो फुल्ली बेंट होना चाहिए एंड देन फुल्ली स्ट्रेटन्ड एट द एल्बो। देख भाई, एक इज्जत से डम्बल मारियो, टाइम पास नहीं करना। द प्रोटोकॉल ऑफ द एफर्ट टेस्ट डिस्क्राइब्स द एडमिनिस्ट्रेटर हैंड बीइंग प्लेस्ड ऑन द बाइसेप्स एंड लोअर आर्म मस्ट टच द टेस्टर्स हैंड फॉर अ फुल बाइसेप कर्ल टू बी काउंटेड। रिपीट दिस एक्शन एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल विद इन 30 सेकेंड्स। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। इसमें क्या हो जाता है? कुर्सी के ऊपर बैठे हो और यहाँ पे अपने ये जो हाथ है ना, इससे अपने को यहाँ पे कैसे भी करके इंक्रीज करना होता है। तो ये क्या करते हैं? अपने को हिप्स को भी स्ट्रॉन्ग कर देती है। टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बॉडी, अ स्टडी चेयर विथ आर्म्स रूलर, इसकी मेजरिंग टेप और फ्लैट सरफेस चाहिए होता है। द पर्सन रीचेज द फॉरवर्ड along the ruler or measuring tape with both hands, keeping the legs straight and feet flat on the floor. The person should reach as far as possible without bending the knees and hold the position for at least 2 seconds. The मतलब 2 सेकंड के लिए वाली पोजीशन जो है उसको होल्ड करके रखनी है और यहाँ पे अपने पहुँचने की कोशिश करनी है कैसे भी करके। द डिस्टेंस रीचेज इज रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर्स। जो डिस्टेंस रीच करते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? सेंटीमीटर के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं जो डिस्टेंस रीच कर रही है। बैक स्ट्रेच टेस्ट क्या हो जाता है? अपने दोनों हाथ को ऐसे लो और यहाँ पे मिला दो कैसे भी करके। तो पर्पस क्या हो जाता है? मेजर करना फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शोल्डर या फिर अपर बॉडी। रूलर ब्लैक स्ट्रेच बोल देते हैं इसको। दिस टेस्ट इज डन इन द स्टैंडिंग पोजीशन। प्लेस वन हैंड बिहाइंड द हेड एंड बैक ओवर द शोल्डर एंड रीच एज फार एज पॉसिबल डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, योर पाम टचिंग योर बॉडी एंड द फिंगर्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। 8 फुट एंड गो टेस्ट को क्या बोल देते हैं? कि भाई एक बुढ़ा यहाँ पे बैठा दिया, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? उठ जा शांति से और यहाँ पे क्या कर, 10 फीट आगे चल और वापस आप यहाँ पे कि 10 फीट आगे यहाँ पे बैठ जा। ठीक है, और यहाँ पे अपन लोग स्टॉप वॉच चला देते हैं। जो जितनी बार ये स्टेप कर पाएगा ना, जितनी बार यहाँ से आया जितनी बार कर पाया, तो उससे अपन लोग इसको पता लगाते हैं कि हाउ द बुढ़ा इज़ कंफर्टेबल। तो दिस टेस्ट मेजर्स स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंसेज वाइल मूविंग। इक्विपमेंट किस लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं? एक तो स्टॉप वॉच, एक कुर्सी जिसके स्ट्रेक ब्रेक हो, फोल्डिंग चेयर होनी चाहिए, अबाउट 17 इंचेज कोन मार्कर, अच्छा मेजरिंग टेप चाहिए, एरिया इनक्लोज ऑफ ऑप्टिकल्स। भाई ये सब किसी काम का ना।
The person stands up from the chair, walks around 3 meters, turns around and walks back to the chair. The time taken is recorded using a timer. The movement should be smooth and controlled without excessive speed or hurry. This is what it is. This is what it is, as I said. 6 मिनट का वॉक टेस्ट क्या हो जाता है? 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या हो जाता है? ये जो टेस्ट है ये हेल्प करता है एरोबिक फिटनेस को और एरोबिक इंड्योरेंस को किसी भी पर्सन की पता लगाने के लिए, विच इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर वॉकिंग डिस्टेंसेज, स्टेयर क्लाइंबिंग, शॉपिंग, ये साइड सीइंग एक्सेट्रा. इक्विपमेंट क्या रिक्वायर होता है इसके अंदर? मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, ये दोनों. प्रोसीजर क्या हो जाता है? द वॉकिंग डिस्टेंस और ऑफ कोर्स इज मार्क्ड 45.72 मीटर या फिर 50 यार्ड इन रेक्टेंगुलर एरिया, 20 into 5 yards of 5 yards with cones placed at regular intervals to indicate the distance covered. Efforts are made to walk maximum distance as quickly as possible in 6 minutes. मतलब भाई एफर्ट लगाते हैं अपन लोग कि 6 मिनट के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाए अपन लोग. अ प्रैक्टिस ट्रायल इज गिवन टू द पार्टिसिपेंट, ही मे स्टॉप एनी टाइम इफ ही डिजायर्स टू. ठीक है, कितनी भी देर तक अपन वो मतलब स्टॉप कर सकता है, मर्जी उसकी है. 6 मिनट वॉक टेस्ट करना है. 6 मिनट के अंदर मतलब कितना वो वॉक कर सकता है, कितना फास्टली वो वॉक कर सकता है, बात उस पर डिपेंड कर देती है. जॉनसन जॉनसन अरे बेबी बॉडी लोशन की बात नहीं चल रही भाई, ये जो चल रही है अभी कुछ सेलेक्ट हुआ था ना अभी मस्त तरह. जॉनसन मेटले टेस्ट या फिर मोटर एडुकेबिलिटी. पर्पस क्या हो जाता है इसका? जो मैथनी जॉनसन टेस्ट हो जाता है ना, ये एक्चुअली क्या काम आता है? इज यूज टू एलिवेट द फिजिकल एबिलिटीज ऑफ एथलीट्स एंड इट मेजर्स फैक्टर्स सच एज स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड स्पीड. इट में इनडायरेक्टली असिस्ट some aspects of neuromuscular function. The test consists of 4 motor stunts are given below: फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न्स, जंपिंग ये फुल टर्न्स, ये सारी चीज़ें. टेस्ट क्या चीज़ों को कंसिस्ट करता है? फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न्स और जंपिंग फुल टर्न्स. टेस्ट एरिया कितना होता है? 15 फीट का होता है एंड इट इज़ 2 feet वाइड एंड 15 feet लेंथ डिवाइडेड इन 10 सेक्शंस. फ्रंट रोल के अंदर क्या हो जाता है? इग्नोरिंग द लॉन्ग मिडल डिवाइडिंग लाइन. ये जो लॉन्ग मिडल डिवाइडिंग लाइन है इसको इग्नोर करके अपने को पूछा जाता है कि भैया एक फ्रंट रोल करके दिखाओ मस्त प्यारी सी, जिसके अंदर 3 वाइड सेंटर एंड द लाइन. द सब्जेक्ट इज टू परफॉर्म द रोल्स विदाउट टचिंग द लिमिट्स और रीचिंग द जोन्स मेंशन्ड बिलो. स्कोरिंग क्या हो जाती है? ईच करेक्ट रोल गेट्स 5 points, हैंस मैक्सिमम 10 points. 2 points आर डिडक्टेड फॉर ओवर रीचिंग साइड लाइन. राइट फॉर लेफ्ट फॉर ईच रोल. 1 point इज डिडक्टेड फॉर. अरे ये तो काम का नहीं है. बैक रोल के बारे में बात करते हैं. ये जो टेस्ट होता है सिमिलर होता है, बस उधर फ्रंट रोल हो रहा था, इधर क्या हो जाता है? बैक रोल हो जाता है. और अपने को द सब्जेक्ट इज स्टार्ट आउटसाइड द मार्किंग चार्ट एरिया एंड इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड 2 बैक रोल्स इन द 2 feet लेन एरिया, 1 फॉर द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड बैक फॉर द सेकंड हाफ. इतना सा होता है भाई. ठीक है. जंपिंग हाफ टर्न्स में क्या हो जाता है? जंपिंग हाफ टर्न्स के अंदर आधा अपन लोग कर पाते हैं. द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू स्टार्ट विद द फीट ऑन 3 लाइन फिट. इससे स्टार्ट करो भैया और 3 सेकंड वाइड लाइन एक्सिक्यूटिंग अ हाफ टर्न इधर राइट और लेफ्ट. जंप टू 3rd inch. देख भाई थोड़ा सा ऐसे राइट मुड़ के उसके बाद में जंप करने की कोशिश कर, कितना जंप कर पा रहा है. जंपिंग फुल टर्न्स में क्या होता है? जब सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू स्टार्ट विद द फीट आउटसाइड द मार्क्ड एरिया एट, मतलब यहाँ पे फीट रख दे, एट अबाउट द सेंटर ऑफ द लेन, ही शी इज रिक्वायर्ड टू जंप विद फीट टुगेदर विथ फीट टुगेदर टू सेकंड रेक्टेंगुलर स्पेस एग्जीक्यूटिंग अ फुल टर्न विद द बॉडी आइदर राइट और लेफ्ट, कंटिन्यूइंग jumping to alternate rectangular spaces across the marked mat, scooting full, rotating the body in same direction. भाई कुछ नहीं, दोनों टांगों से कूदना होता है बेसिकली. इसका मतलब यही है. पागल बनाया जा रहा है तेरे को बस इतना बड़ा लिख के, कुछ मतलब नहीं है इसको. अब भाई एकदम शॉर्ट के अंदर ये रिकैप करवा देता हूँ इस चैप्टर का. ठीक है. इसमें क्या होता है? फन यानी कि फंक्शनैलिटी, अनलीशिंग पोटेंशियल और अपने नो लिमिट्स. बॉडी मास इंडेक्स को बिग मैक्स से याद करेंगे. बॉडी और कैटेगरीज के अंदर क्या होती है? 18.5 से जो बॉडी मास इंडेक्स कम हो जाता है उसका अंडर वेट बोलते हैं. नॉर्मल वेट 18.5 से 24.9. 24.9 से जो अपने 29.9 होता है उसको क्या बोल देते हैं? मतलब ओवर वेट बोल देते हैं. 30 से ज़्यादा है तो अपना हो जाएगा ओबेसिटी. प्लेट का क्या हो जाता है? प्लेट टॉपिंग के अंदर हो जाता है प्लेट, यानी कि प्लेट से क्या हो जाएगा? पर्पस, लर्निंग आउटकम और अपने एक्शन. टी से हो जाएगा अपने टाइमिंग. ई से हो जाएगा अपने इक्विपमेंट. ठीक है, कि क्या क्या चाहिए होता है. फ्लेमिंगो बैलेंस के अंदर क्या हो जाता है? व्हाट इज इट? पर्पस क्या हो जाता है इसका? ये कि भाई कुछ नहीं है, एक टांग पे खड़े रहो और अपने बेंडिंग टू द अनदर लेग एंड होल्डिंग द फुट. एक टांग पे खड़े रहो और अपने जो हाथ से उस दूसरी वाली टांग को पकड़ लो, बैलेंस करो. ठीक है. स्पेशली लेग्स और कोर मसल्स को फ्लेक्सिबलाइज कर देता है, एंड्योरेंस बढ़ा देता है, स्ट्रेंथन कर देता है. ये चीज़ है. 50 मीटर स्टैंडिंग टेस्ट में क्या होता है? रन टू हैप्पीनेस, स्पीड एंड एजिलिटी को चेक करने के लिए हो जाता है ये स्पीड रन टेस्ट कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस एंड स्पीड को टेस्ट करने के लिए हो जाता है. चेस्ट एरोबिक कैपेसिटी और एरोबिक एंड्योरेंस इससे अच्छी हो जाती है, टेस्ट करने के लिए हो जाती है मतलब ये वाली. और ये चीज़ कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस और स्पीड को बढ़ाता है.
एब्डोमिनल कर्ल टेस्ट ये क्या होता है, छुपा रुस्तम टेस्ट हो जाता है। ये टेस्ट दिखता है कि आप कितने रुस्तम हो और आपके पेट के मसल्स कितने मजबूत है। सिट एंड रीच टेस्ट क्या हो जाता है, बैठो और अपने वो तो कर ही सकते हैं। पुशअप टेस्ट क्या हो जाता है गर्ल्स के लिए, जीपीएस पीयू हो जाता है, ये अपने को पता ही है। पेंस वाला भी, ये भी अपने को पता ही है। हार्ट रेट का देख लेते हैं। इसमें हार्ट वन से क्या हो जाएगा, हार्ट रेट, एंड्योरेंस टेस्ट, एरोबिक कैपेसिटी, और अपने रेस्टिंग हार्ट रेट, टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज, और अपने यील्ड टू रिकवरी, फ्रीक्वेंसी, यूटिलाइजिंग पोटेंशियल। एन से क्या हो जाएगा अपने न्यूट्रिशन, ईट हेल्दी न्यूट्रिशन फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। स्टाफ हार्वर्ड टेस्ट क्या कह देता है, हार्वर्ड टेस्ट ये कह देता है कि भाई एक एक नाल चढ़ो और चेक करो कि अपने हार्ट का कितना मतलब वो चेंज हो रहा है, कि दिल की धड़कन कैसे बढ़ती है। बेसल मेटाबॉलिक टेस्ट क्या हो जाता है, पेपिट अप यानी कि पॉपकॉर्न, एक्स्ट्रा पुडिंग एंड एक्सटी। इसको कैसे याद रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी किसकी वजह से बढ़ जाता है, कि फिजिकल एक्टिविटी, ईटिंग, और अपने पॉपकॉर्न, मैंने क्या बोला था, पॉपकॉर्न, एक्स्ट्रा पुडिंग, पुडिंग यानी कि प्रेगनेंसी और इन्फेक्शंस, और टी से क्या हो जाएगा अपने टेम्परेचर, ठीक है, और प्यूबर्टी की वजह से भी हो जाता है। बीट से अंदर हो जाएगा ब्रेक्स, ईटिंग लेस, एज और टेम्परेचर, ठीक है। और ये सारे तो अपने को पता चली गए कि भाई इन सब में क्या होता है बेसिकली, देख के पता चल रहा है ये तो। ऐसा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो डोंट जस्ट वरी, जस्ट गो। अपनी वाले चैप्टर भी हो गए हैं, अब बाकी के चैप्टर्स भी डाल रखे हैं। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको पसंद आया है तो। बाकी पूरा का पूरा बोर्ड का कंटेंट है, सब कुछ डाल रखा है, और फिजिकल का भी डाल रखा है। तो आप जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में टोटल 4 प्लेलिस्ट देख लीजिए। बाय बाय।